नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। होली के पहले शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। 24 घंटे के अंदर 5 शहरों से हजारों लीटर शराब पकड़ी गई। ट्रक में शराब, लग्जरी गाड़ियों में शराब, खेत में शराब और थाने में शराब ही शराब। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश की सख्ती का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 5 जगहों से हजारों लीटर शराब जब्त की। शराब तस्करों की मंशा होली में लोगों को झुमाने की है, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरने में जुट गई है। चंद घंटों में जितनी शराब जब्त की गई उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। छापेमारी के क्रम में एक ट्रक सहित 4 अन्य गाड़ियां बरामद हुई और सभी गाड़ियों पर शराब लदे अवस्था में। दानापुर के रामपुर दुल्हिन बाजार पथ पर पुलिस ने एक ट्रक और 4 लग्जरी गाड़ियों से 2400 बोतल शराब जब्त की। साथ में 9 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। दानापुर के ही मनेर से भी पुलिस ने 12,000 लीटर शराब जब्त की है। स्पेशल टास्क फोर्स ने मनेर पुलिस की मदद से बलुआ गोपालपुर में छापेमारी की, जहां चावल भरे ट्रक में शराब की बोतलों को छिपाकर लाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब के साथ ट्रक और 2 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया है। दरभंगा में भी पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। दरभंगा पुलिस ने शराब से भरे ट्रक से करीब 2200 लीटर शराब बरामद किया है। शराब की ये बड़ी खेप दिल्ली से दरभंगा मंगाई गई थी, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई थी। और वो गाड़ी यूपी नंबर की गाड़ी है और उस पर जब्त की गई है। हालांकि उसमें जो भी लोग थे वो भाग गए हैं, परंतु हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि किसकी गाड़ी थी और किसका सामान था। पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई बेगूसराय और नालंदा में भी जारी रही। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर पुलिस ने देसी शराब को नष्ट किया, तो नवादा में पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के सोढ़ीपुर गांव के खेत से 300 लीटर बियर और 90 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। सीएम के निर्देश के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग शराब तस्करों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रही है, जिसका असर दिखने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत, दरभंगा से विपिन, बेगूसराय से संतोष और नालंदा से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और अगर बात खाने पीने की चीजों की हो तो ये बात 100% सही साबित होती है। चीजों में मिलावट करने वाले लोग इतनी सफाई से मिलावट करते हैं कि पहचान करना टेढ़ी खीर होता है। त्योहार आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। 2 दिन बाद होली है। जाहिर है होली पर हर घर में अच्छे पकवान, चाट, पकौड़े की तैयारी है, लेकिन इस त्योहारी सीजन में मिलावटखोर भी सक्रिय हैं। नकली सामानों के जरिए वो आपकी जेब और आपकी सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। होली पर मिलावट का महाजाल। चटपटे जहर से सावधान। बोतल बंद नकली सामान से बच के। टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस। सॉस की 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों शीशियां। रंग बिरंगी सॉस की इन बोतलों को देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये सॉस असली नहीं बल्कि नकली है। इन बोतलों में सॉस नहीं बल्कि आपकी सांसों को रोकने वाला जहर है। पटना सिटी के महाराजगंज के राजपुताना गली में नकली सॉस बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। फूड विभाग की टीम ने भारी मात्रा में नकली टोमेटो सॉस, चिली सॉस
और सोया सॉस बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। इनका निर्माण का जो ढंग है वो गलत है और सामग्री जो इसमें प्रयुक्त किया जा रहा है वो सही नहीं है। इस आधार पर हम लोग नकली कह सकते हैं। जरा देखिए, जिस सॉस को आप चटकारा लगाकर खाते हैं, उंगलियां चाट कर मजा लेते हैं, वो कितनी गंदी जगहों पर बनाई जा रही थी, सड़ी गली चीजों से तैयार की जा रही थी। यकीनन ये सॉस आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। बड़ी मात्रा में सॉस बनाया जा रहा है, चिली सॉस है, टोमेटो सॉस है, सोया सॉस है और बनाने की जो यहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल गंदी अवस्था में बनाई जा रही है और जो इंग्रेडिएंट स्टैंडर्ड रूप में ये दिया जा रहा है रैपर पे, ये बहुत मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पर बहुत अलग चीज़ से मिलाया जा रहा है, जिसे अब यहाँ पे वेजिटेबल पल्प कहा जा रहा है, उसके जगह कुछ और पल्प मिलाया जा रहा है। जैसे चिली सॉस है तो यहाँ पर चिली का कोई नामो निशान नहीं है और हाइजीन तो कंडीशन यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और बात अगर खाने पीने की चीजों की हो तो ये बात 100% सही साबित होती है। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि अब तक इस फैक्ट्री से निकला सामान जहां भी गया है उससे लोग कैसे बच पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश की तरह बिहार में भी कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। इसको देखते हुए सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप खुद देखिए। ना चेहरे पर मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोरोना का डर, ना संक्रमित होने और दूसरों को संक्रमित करने की चिंता। यह हाल है पटना के मीठापुर बस स्टैंड का और ये लोग वो हैं जो दूसरे राज्यों से होली मनाने अपने घर लौट रहे हैं। कहने को तो सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों से लौटने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट कराने का निर्देश दिया है, लेकिन हो क्या रहा है आप खुद सुन लीजिए। पेंटिंग का। अच्छा भैया, वहाँ से आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कोरोना की जांच कहाँ हुई? यहाँ कोई कहीं नहीं हुआ। बिहार में कहीं नहीं? नहीं, वहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। पुलिस? हाँ। कोरोना की जांच हुई? हाँ, जांच हुई है स्टेशन में। कहाँ? बेंगलोर? बेंगलोर में। यहाँ भी जांच नहीं किया है। सही बता रहे हैं। जांच नहीं हुई। कहीं दिखा जांच वाला आपको? नहीं, कहीं नहीं दिखा भी नहीं। कोरोना के चांस तो उधर में नहीं है सर, नहीं है सर। बिहार में है जांच हो रहा है? बिहार में तो जहाँ तक जांच होता होगा कि हम तो अभी आ रहे हैं जाके कनौरम भी हुए छेका बिहार में अभी तो मेरा जांच कोई नहीं किया है। मास्क लगे रख ले। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच का निर्देश दे दिया। जांच के लिए बस अड्डों पर जांच केंद्र भी बना दिए गए, लेकिन इन सेंटरों पर जांच के नाम पर बस औपचारिकता निभाई जा रही है। जितना करें उसका तो मतलब ही है, लेकिन होना ये चाहिए कि जितने लोग आ रहे हैं एकदम भारी पैमाने पे सब लोग का एटलीस्ट जो बिना मास्क है, अभी कम्प्लीटली बिना मास्क वाले का जांच नहीं हो पा रहा है। जो बिना मास्क है जो लोग आ रहे हैं सभी बस का स्कैनिंग किया जाए, सभी लोग का स्कैनिंग हो जाए, जिससे कि कम्प्लीटली एक चेकअप हो जाएगा, स्क्रीनिंग होगा, उससे लगेगा चलो एक अच्छे से हो। बाहर से आने वाले यात्रियों को ना तो कोई रोकता टोकता है और ना वो लोग कोविड जांच को लेकर उत्सुक दिखते हैं, जबकि बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। शुक्रवार को कोरोना के 211 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक 68 लोग पटना में संक्रमित हुए हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि संक्रमण का यह दायरा राज्य के 32 जिलों में फैल गया है और कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 तक पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने अपने तरीके से दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर दिख रही है। ऐसे में लोगों की भी जरूरत जो है उस हिसाब से ही वो काम करें और एक दायरे में रहकर ही होली महापर्व मनाएं, चूंकि कोरोना को मात देना हम सबका कर्तव्य भी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो कोरोना से जरा बच के इधर होली की अगर बात करें, होली से पहले पिचकारी और मुखौटों की बिक्री जोरों पर है। आधुनिक हथियार, मिसाइल, कार्टून समेत कई तरह के पिचकारी से बाजार अटा पड़ा है। लेकिन इस बार होली में मोदी का मैजिक चल रहा है। मोदी पिचकारी और मुखौटों की डिमांड इतनी अधिक है कि दुकानदार भी परेशान है। एक दुकान का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। होली के हुड़दंग में मोदी का उमंग जो है वो काफी जोरों पे है। पटना सिटी का जो बाजार है वो मोदी पिचकारी और मोदी मुखौटा से जो है अटा पड़ा है। हम मौजूद हैं, ये देखिए, ये पिचकारी का ये दुकान है, शॉप है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मोदी पिचकारी और मोदी मुखौटा के मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं यहाँ देख सकते हैं कि मोदी जो है नरेंद्र मोदी, उनका मुखौटा ये पहन रखे हैं, इन लोगों ने पहना है। ये बताओ, मोदी मुखौटा और मोदी पिचकारी क्यों ले रहे हो? ये कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोग को पहनने के लिए प्रतिकूल होता है और बहुत अच्छे लगते हैं। बनना भी चाहता है, मोदी जैसा बनना भी चाहता है, काम भी करना चाहता है। मोदी जी का डिमांड हर तरफ से, हर घर मोदी की जो आपने स्लोगन निकाला था वो आज भी होली में चल रहा है। चाहे कितना भी कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, मोदी का जो मार्क्स है, मोदी का मार्क्स हर इंसान की पसंद हो गई। देख सकते हैं ये पटना सिटी का बाजार है। पिचकारी और गुलाल से जो है गुलजार है, और सबसे अधिक डिमांड जो है वो यहाँ पे मोदी मुखौटा और मोदी पिचकारी की हो रही है। दुकानदार भी कहते हैं कि बिजनेस तो कोरोना में मंदा था, लेकिन मोदी जी के मुखौटा और मोदी पिचकारी ने इनके बाजार में काफ़ी हद तक संभाल ली है, रौनक लौटा दी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना सिटी। इधर राज्यपाल और सीएम नीतीश ने प्रदेश वासियों को होली और शबे बारात की बधाई दी है। कोरोना के मद्देनजर लोगों से घर में ही इबादत करने और होली खेलने की अपील की गई है। गृह विभाग ने भी त्योहार को लेकर निर्देश जारी किया है। सभी डीएम को सावधानी बरतने को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। तो हम आपको बता दें, गवर्नर की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से भी होली और शबे बारात की बधाई प्रदेश वासियों को दी गई है, और साथ ही गृह विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया गया है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए। गृह विभाग ने दरअसल सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। और बिहार विधानसभा में हुए हंगामे के बाद अब कार्रवाई की तैयारी है। हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों पर विधानसभा अध्यक्ष सख्त हैं। यह मामला अब आचार समिति तक पहुंच गया है और इस घटना के साक्ष्य जुटाए जाने लगे हैं। यह घटना पुनः नहीं दोहराई जाए, बहुत गंभीरता के साथ आसन इसको लेगा। 23 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। सदन की गरिमा तार तार हुई, सारी मर्यादाएं टूट गई। दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसके लिए स्पीकर ने मामले को आचार समिति को सौंप दिया है। आचार समिति के सभापति राम नारायण मंडल का कहना है कि हर एक पहलू की जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये कहने मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि जो उस दिन विधानसभा में हुई वो घोर निंदनीय है। बिहार विधानसभा की आचार समिति में जेडीयू बीजेपी के 2 और आरजेडी का 1 सदस्य है। समिति के सदस्य ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि भले ही समिति में सत्ता पक्ष के सदस्य ज्यादा हों, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से ही होगी। जो निष्पक्ष रूप से जो काम होगा, निष्पक्ष रूप से अगर कार्रवाई करने का मामला बनता है तो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि सिर्फ विधायकों पर कार्रवाई से बात नहीं बनने वाली, कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने विधायकों के साथ मारपीट की। किसी सदस्य ने ऐसा आचरण किया है जो संसदीय परंपरा के विपरीत है, तो आचार समिति उसको देखेगी। लेकिन आपने जिन विधायकों को पीटा है और पिटवाया है वो एक अपराध है। उस अपराध के जिम्मेदार लोगों को क्यों छुपा रही है सरकार, क्यों बचाना चाह रही है? 23 मार्च की घटना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने
डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद से पुलिस वालों की रिपोर्ट पहले ही तलब कर दी है। साथ में ये भी साफ कर दिया है कि सदन की गरिमा का ख्याल रखने की जवाबदेही सभी की है। देखना है कि पुलिस वालों के साथ साथ कार्रवाई की जद में कौन कौन विधायक आते हैं और उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इधर बगहा की आदिवासी बेटी से दुष्कर्म और हत्या मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता दी। इस दौरान उन्होंने दोषी को फांसी देने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार से पीड़ित परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इतना ही नहीं, इंसाफ नहीं मिलने तक आंदोलन की चेतावनी भी दी। कांग्रेस प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। लोगों को फांसी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई दया माया नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को जम के कानून बहुत सख्त से व्यवहार करना चाहिए, तब इस तरह के अपराध करने के लिए क्रिमिनल लोग डरेंगे। इस तरह की कार्रवाई की हम मांग करते हैं और उनको फांसी होना चाहिए, नौकरी की व्यवस्था करना चाहिए, पूरा मुआवजा दे देना चाहिए और राज्य सरकार की ओर से हम कम से कम 25 लाख रुपया मांग करते हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पटना के खादी मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने लिए खरीदारी की। साथ ही उद्योग मंत्री और सीएम नीतीश के कामों की तारीफ की। संजय जायसवाल ने कहा कि इनके प्रयासों से बिहार के कई जगह कुटीर उद्योग लगाए गए। साथ ही साइकिल योजना की भी बीजेपी अध्यक्ष ने प्रशंसा की। चनपटिया में चल रहे उद्योग की भी उन्होंने चर्चा की। और में जिस तरह बिहार के स्तर में जिस तरह से माननीय उद्योग मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कुटीर उद्योगों पर जो उन्होंने ध्यान दिया है और बिहार के एक एक कोने में जो उद्योग बन रहे हैं उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि खादी मॉल में चनपटिया में जो प्रवासी मजदूरों के द्वारा बनाए हुए कपड़े और जूते हैं उनके लिए भी यहाँ अलग से एक काउंटर बनेगा। और राजधानी पटना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें कुत्ते के बच्चे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 429 के तहत कार्रवाई की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुत्ते के काटने पर अस्पताल जाते लोगों को तो सबने देखा होगा, लेकिन कुत्ते की वजह से किसी को हवालात की हवा खानी पड़ी, ऐसा शायद ही किसी ने देखा और सुना होगा। लेकिन पटना के पत्रकार नगर थाने में बेसुध पड़े इस कुत्ते के बच्चे की वजह से एक शख्स को हवालात की हवा खानी पड़ी। दरअसल जोगीपुर इलाके में एक मजदूर ने 3 महीने के कुत्ते के बच्चे पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिसकी वजह से कुत्ते के बच्चे के सिर की हड्डी टूट गई। इस रॉड से इस बच्चे के मुंह पे मारा गया है। इसकी ये कंडीशन है, अभी ये ना चल पा रही है ना कुछ बोल पा रही है, बिल्कुल अच्छे कंडीशन में नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। हम लोगों ने उस बच्चे को देखा, फिर उसको लेके अस्पताल गए, ठीक है। उसके मतलब सर में इंजरी है, तो वही बात है जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा वो कष्ट में है। हम लोग उसको उबारने का कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले। पशुओं के लिए काम करने वाली एक स्थानीय संस्था को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसके सदस्य मौके पर पहुंचे और आरोपी को ढूंढ निकाला। अभी जो कल्प्रिट था हमने पता कर लिया है कि किसने किया है, तो उस कल्प्रिट को हमने पकड़ा और हमने उसे कन्फ्रंट किया पूरी सोसाइटी वालों के सामने, सबके सपोर्ट के साथ, और उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उससे हुआ, बट फिर वो मुकरने लगा। तो हमने यहाँ पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया और फिर अभी वो उनकी कस्टडी में है। संस्था वालों ने घायल कुत्ते के बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, उसका एक्सरे कराया। एक्सरे में उसकी हड्डी डिसलोकेटेड पाई गई। संस्था वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मजदूर की दलील है कि उसने कुत्ते को मारा नहीं, डंडे से हटाया था। अब वजह चाहे जो भी हो, गलती चाहे जैसी भी हो, लेकिन इस वजह से एक बेजुबान दर्द में है और एक गरीब मजदूर हवालात के पीछे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
उधर पटना में शिक्षक अमरेंद्र कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो शिक्षक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी वकील के साथ मिलकर शिक्षक की हत्या करवाई थी। इसे लेकर 2 अपराधियों को 4 लाख की सुपारी दी गई थी। इसमें से 50,000 रुपए वकील के जरिए शूटर को दिए गए थे। दरअसल 19 मार्च को पटना से सटे 4 लेन में शिक्षक की हत्या हुई थी। इस दौरान उसकी पत्नी ने लूटपाट के दौरान हत्या की बात कही थी, लेकिन जांच में हत्याकांड का राज खुल गया। पुलिस ने शिक्षक की पत्नी और आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है। कि शिक्षक की पत्नी प्रतिमा कुमारी, जिनके बयान पे केस दर्ज हुआ था, और वो एक पेशे से वकील हैं और उन्होंने अपने एक मित्र सुनील कुमार गोस्वामी, वो भी एक वकील हैं, उनके साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए सुनील कुमार गोस्वामी ने अपने गांव के पटीदारी में रहने वाले भाई विमलेश कुमार और छोटन, ये उसी गांव से हैं, और उनको प्रलोभन दिया था 3 लाख रुपए का, इनफैक्ट 4 लाख रुपए का, जिसमें से 50,000 एडवांस के तौर पे दिया भी था। उधर सीतामढ़ी पहुंची एक युवती ने स्थानीय युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। दरअसल युवती कोलकाता की रहने वाली है और काठमांडू में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, जहां सीतामढ़ी के पुपरी निवासी राकेश दास से उसकी दोस्ती हो गई। राकेश ने उससे शादी का वादा किया, लेकिन अब शादी से मुकर रहा है, इनकार कर रहा है। एसपी और महिला हेल्पलाइन पहुंचकर युवती ने अपनी व्यथा सुनाई और न्याय की गुहार लगाई है। हम शादीशुदा थे, ठीक है, तो इसको हम बहुत बार बोले हैं, इसका जो घर का आदमी है बहुत टॉर्चर करती थी, तो लड़का हमारा साथ रहना चाहती थी, तो लड़का बहुत इसका घर का आदमी के साथ लड़े हैं, हर चीज किए हैं, ठीक है, लेकिन लड़का 3 साल से हमारा साथ है। अच्छा। मेरा जो दुनिया था उसको वो तोड़ के हमको लेके आए हैं। लेके आने के बाद अब लड़का जो पुपरी में रहते हैं, तो पुपरी थाना में भी वो बयान दिए थे जो हम इसको रखेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर गंभीर है। जल्द ही दरभंगा में प्लेन की संख्या बढ़ाने के साथ साथ टर्मिनल को बड़ा करने और प्लेन स्टैंड पर भी काम किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट विकास की नई इबारत लिख रहा है। 8 नवंबर 2020 को यहां से हवाई सेवा शुरू हुई और कम समय में ही इस एयरपोर्ट से 1 लाख के ऊपर यात्री यात्रा कर चुके हैं। उड़ान योजना के तहत शुरू हुआ दरभंगा एयरपोर्ट सहरसा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी समेत 17 जिलों के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पटना जाना पड़ता था तो कभी कभी जाम में फंस जाते थे, बहुत समय लगता था, एक पूरा दिन निकल जाता था। अब है कि हम लोग 1 घंटे 2 घंटे में बस प्लान करके आ सकते हैं। एक लगता है कि हाँ घर के बगल में ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए। यात्रियों के बढ़ रहे दबाव की वजह से अब जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर गंभीर है और प्लेन की संख्या बढ़ाने के साथ साथ टर्मिनल को बड़ा करने और प्लेन स्टैंड को बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा। जब हमें ये बताया गया कि 3 फ्लाइट्स होंगी रोज, दिल्ली, बेंगलुरु एंड 1 मोर प्लेस शुरू होगी, तो मुझे थोड़ा सा चिंता थी कि जो एयरलाइन इसको आगे ला रहा है, और बाद में मुझे पता लगा उन्होंने वायबिलिटी गैप फंडिंग भी नहीं ली, तो मुझे लगा ऐसा कि शायद ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। पर कुछ ही देर में बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि ये 3 नहीं तो हमें तो और फ्लाइट्स ऐड करनी गई। अब अहमदाबाद के साथ भी लिंकेज हो गया। मिथिला के गौरव दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। बिहार विधानसभा से इसका प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार भेजा गया है और इसके लिए दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को 8 करोड़ मिथिला वासियों की तरफ से आभार जताया है। श्री नीतीश कुमार जी से कई बार पत्र के माध्यम से भी मांग कर चुके हैं और आज खुशी की बात है जो इस एयरपोर्ट का
नाम कवि कोकिल विद्यापति के लिए बिहार विधानसभा से संकल्प पारित किए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान विजय चौधरी जी को 8 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।